गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सही कोचिंग पर। तो अपन आज इस क्लास में भाग 2 जिसमें प्रश्नावली 18 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो 4 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें से 1 नंबर का और 3 नंबर का 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखें, मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रश्न तैयार किए हैं। इससे टोटल 10 क्वेश्चन करूँगा इस आज की क्लास में प्रायिकता से संबंधित, और उनमें से इन 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2020 जो मैथ का पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग आज भाग 2 है। प्रायिकता की प्रश्नावली मैंने आपको पहले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दी है, उसका प्रत्येक प्रश्न मैंने सोल्व करवाया है। तो आप मेरे लिंक में जाकर, यूट्यूब लिंक में जाकर इस प्रश्नावली को पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग लिखिए। प्रश्न को समझना, बेसिक कंसेप्ट है प्रायिकता का। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया, तो इसका आंसर, छोटा सा आंसर होगा, वो होगा 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। तो इस प्रकार आपको लिखना जरूरी है। आंसर देते समय डायरेक्ट नहीं लिखना, एक वापिस प्रश्न को समझते हुए लिखना है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है, दूसरा क्वेश्चन। ये तो पहला क्वेश्चन था। प्रायिकता की सीमा लिखिए। प्रायिकता की सीमा, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रायिकता की क्या सीमा होती है। प्रायिकता की जो सीमा होगी अपने पास, प्रायिकता की सीमा, प्रायिकता का मान सदैव 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। ये प्रायिकता की सीमा है। P यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, E यानी इवेंट, घटना, 0 और 1। तो प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच या 0 या 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, कभी भी -5 प्रायिकता नहीं होगी, कभी भी +5 प्रायिकता नहीं होगी। प्रायिकता का मान 0.5 या फिर 2/3, 1/7 इस प्रकार की प्रायिकता होती है, जिसमें हर सदैव बड़ा रहता है। 2/3, कभी भी 3/2 नहीं होगी प्रायिकता। तो ध्यान रखना, ये प्रायिकता की लिमिट है। 0 से बड़ी या उसके बराबर, डबल एस समीका है यहाँ पर। तो ये पी यहाँ बता रहा है कि 0 से बड़ा है, और ये चिन्ह बता रहा है कि बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो विशेष ध्यान रखना, प्रश्न पूछ ले 1 नंबर में कि प्रायिकता की सीमा लिखिए, तो आपको ये आंसर देना है। पीछे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्नावली 18 में, उसमें ये दिया हुआ है। इसी के साथ पूछा है इसमें, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता, तो संभव घटना और असंभव घटना, संभव घटना की प्रायिकता होगी सदैव 1 और असंभव घटना की प्रायिकता होगी सदैव 0। याद रखना, संभव घटना और असंभव घटना। संभव घटना का दूसरा नाम है निश्चित घटना, जिसका घटित होना निश्चित हो, और असंभव घटना, अनिश्चित घटना,
जिसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। जैसे कि एक थैले में एक लाल गेंद है, 4 एक लाल गेंद और 4 काली गेंद। अब थैले में लाल और काली यानी टोटल 5 गेंदें हैं और आपसे पूछ ले सफ़ेद गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सफ़ेद गेंद थैले में है ही नहीं, सफ़ेद गेंद नहीं है, तो इसका मतलब वो असंभव घटना हो गई, उसकी प्रायिकता सदैव 0 होगी। लाल गेंद की पूछे तो 1/5, लाल गेंद 1 है, टोटल गेंद 4 1 5 हो गई, तो 1/5। इसी प्रकार काली गेंद की पूछे तो 4/5। तो ये तो संभव घटना है, और जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसे अपन असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, क्योंकि प्रायिकता का प्रश्न 1 नंबर का भी पूछा जाएगा और प्रायिकता का प्रश्न 3 नंबर का भी पूछा जाएगा। तो इन 5 प्रश्नों में 1-1 नंबर के प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये 5 क्वेश्चन देंगे, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 3, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता की प्रश्नावली सरल बहुत है, लेकिन समझने में कठिनाई बहुत है। कैसे? प्रश्न को यदि सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ते हो तो इसमें गलती होने की पूरी संभावना है। तो गणित के प्रश्न को कम से कम 3 बार रीड करें आप, उसके बाद आपको पता चलेगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहाँ विशेष देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कॉल कर रहे हैं अपन। एक पैसे को एक बार फेंका जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पैसे को फेंकने पर कितनी घटनाएं घटित हो सकती है। एक पैसे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम। एक पैसे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6। यानी जब एक पैसे को अपन एक बार उछालेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6। इन 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है। इसका मतलब समष्टि है, यहाँ पर कुल घटनाएं हैं, मंडल कोष्ठक से लिखा जाता है इनको। अर्थात यह आते हैं कुल परिणामों की जो संख्या होगी अपने पास, कुल परिणामों की संख्या जिसे अपन स्मॉल n से लिखते हैं, तो ये हो गई अपने पास 6। कुल परिणामों की संख्या हुई 6। पहला काम आपको यही करना है कि संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं घटना में, वो नोट करना है। फिर प्रश्न में क्या पूछा गया है, सेकंड स्टेप में पूछा गया 3 से छोटी। अब ये तो तीसरी क्लास के चौथी क्लास के स्टूडेंट को भी पता है कि 3 से छोटी संख्या कौन सी है। और एक शर्त और आगे दे दी, तो मैंने आपको बोला था कि प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना स्टूडेंट का सबसे पहला काम होता है, परीक्षार्थी का, कि पेपर सॉल्व करते समय, हल करते समय एग्जाम हॉल में प्रश्न को सावधानी से पढ़ो। प्रश्न को सावधानी से नहीं पढ़ा यहाँ पर आपने, और आपने यही देखा कि 3 से छोटी संख्या, तो सभी लिख देंगे 1 और 2, जबकि आगे कंडीशन एक कंडीशन हो रही विषम, तो विषम तो 1 ही हुई। तो 3 से छोटी विषम संख्या पूछी है तो 1 होगी, 3 से छोटी सम संख्या पूछता तो 2 होती। तो अपन यहाँ लिखेंगे 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या वो अपने पास होगी 1। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या वो आ जाएगी अपने पास 1, जिसे हम से डिनोट करते हैं और 1। 3 से छोटी विषम संख्या, इन 6 में से एक संख्या लिखनी है और ये 1 ही हुई, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई। इसे अपन अनुकूल परिणाम कहते हैं,
इसे अपन कुल परिणाम कहते हैं। तो प्रायिकता का जो सूत्र है PE बराबर m/n, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। m का मतलब अनुकूल परिणाम जो प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ जो अनुकूल परिणाम है वो विषम संख्या 1 और कुल परिणाम है वो अपने पास है 6। तो एक पासे को उछालने पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 से छोटी, 3 से बड़ी, कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। 2018 के पेपर में पूछा गया, एक पैसे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, ये कंडीशन नहीं दी हुई थी, इतना ही दिया हुआ था बोर्ड एग्जाम 2018 में। विशेष ध्यान रखना, बहुत ही बारीकी से प्रश्नों को तैयार किया गया है। निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों में सफलता मिलेगी, तो आप इनको देखते रहें, समझते रहें। या ये प्रश्न अब 2018 का प्रश्न बन गया तो प्रोसेसिंग में क्या चेंजेस हुआ ये देखें आप। इस प्रश्न को 3-4 तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंडीशन लिखी जाएगी, है सेम रूल है, ये एक पैसे को फेंका गया इसलिए ये घटना होगी। और यहाँ अब कुल परिणाम की संख्या 6 हो गई, वापिस 6, पहले भी 6 थी। अनुकूल परिणाम यानी कि विषम संख्या, तो यह अनुकूल परिणाम लिखना जरूरी है। और अनुकूल परिणाम हो जाएंगे अपने पास 1, 3, 5। अब जो प्रश्न बता रहा हूँ मैं वो बोर्ड एग्जाम 2018 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, और किताब में ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में तो दिया हुआ है सम संख्या आने की प्रायिकता, और जबकि बोर्ड में पूछा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो कोई विद्यार्थी भटके जाता है, यदि उसको याद रहता है और वो यहाँ पर 2, 4, 6 लिखता है तो वो गलत माना जाएगा। विशेष ध्यान रखना, चेंज कर दिया गया। बोर्ड में पूछा गया विषम संख्या, किताब में दे रखी है सम संख्या, तो विशेष इसको नोट कर लेना। कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा, प्रश्न को बनाते समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इसलिए प्रश्न को सावधानी से पढ़ना। अतः अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो आ जाएगी अपने पास, काउंट करते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हुई n बराबर 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 3 अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए, 6 कुल परिणाम है। तो वही प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, PE बराबर m/n, 3/6, 1/2। इसी प्रकार प्रश्न पूछ ले, अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पैसे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, चेंज कर रहा हूँ बार बार प्रश्न को, तो आपको पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, इस प्रकार बना के इसमें पूछते हैं। तो 1-2 प्रश्न और देखो इसके, तो सेम ये प्रोसेस रहेगी यहाँ तक, तो सूत्र भी यही लगेगा। तो यहाँ मैं अनुकूल परिणामों की संख्या लिख रहा हूँ, तो अनुकूल परिणाम लिख देते हैं पहले। तो अनुकूल परिणाम का मतलब है कि एक अभाज्य संख्या, तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है याद रखना। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है और 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 होगी और उसके बाद 5 होगी। यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या प्राप्त हुई, 2, 3, 5। इसका आंसर आ जाएगा 3/6 बराबर 1/2। तो अभाज्य संख्या का पूछ लिया, 3 से छोटी विषम संख्या का पूछ लिया, सम संख्या का पूछ सकते हैं, विषम संख्या का पूछ सकते हैं। इसी प्रकार और भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि 2 से 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता का मतलब हो गया कि 3 का भाग किस किस में जा रहा है, एक तो इस 3 में 1 बार, इस 6 में 2 बार।
तो 3 और 6 अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 2 हो गई और 2/6, तो आंसर आ जाएगा 1/3। विशेष ध्यान देना, इस प्रकार का 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में, तो मैंने पासे से संबंधित ये प्रश्न बता दिए। प्रश्न क्रमांक देखो 4। प्रश्न क्रमांक जो 4 अपने पास है, यदि पी ए की वैल्यू अपने पास है वो 0.88 है और पी ए नहीं, इसका मतलब प्रायिकता का घटित नहीं होना, कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसका बेसिक कंसेप्ट है अपने पास। किसी प्रयोग में प्रायिकता का घटित होना और किसी प्रयोग में प्रायिकता का घटित नहीं होना, उनका योग सदैव एक होता है। किसी प्रयोग में प्रायिकता का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना, उसका योग सदैव एक होता है। यहाँ पर अपन पी ए की वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी 0.88 और यहाँ पर ये अपन को ज्ञात करना है बराबर 8। यहाँ से पक्षांतरण करवाएंगे तो गणित का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नियम है, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। पी ए नहीं, इसका तात्पर्य होता है प्रायिकता का घटित नहीं होना, बराबर 1 माइनस, जब ये 0.88 पक्षांतरण होगा तो साइड चिन्ह चेंज, उधर जाने पर माइनस का चिन्ह बदल जाएगा और 0.88 इसका आंसर होगा। अब पी ए नहीं 1.00 माइनस 0.88, पॉइंट के बाद इधर 2 संख्या है, ये दशमलव है, तो फिर 2 संख्या है, तो यहाँ भी अपन दशमलव लगाते हुए 2 0 लगा देंगे ताकि जब अपन इसको घटाते हैं तो गलती ना हो। तो मान लो ये 100 है, ये 88 है, तो 100 में से जब 88 घटाते हैं तो 12 प्राप्त होता है, वापिस पॉइंट लगा देंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.12। इस प्रकार का प्रश्न, इस कंसेप्ट का प्रश्न 2019 के पेपर में पूछा गया है। ये तो आप मान के चलो कि कंसेप्ट सारे ही बोर्ड के एग्जाम के हैं और 2020 में भी पूछेंगे, तो ये कंसेप्ट 2019 का है। मैंने आपको 2018 का प्रश्न बताया, 2013 का बताया, ये 2019 में, लेकिन वहाँ प्रश्न पूछा था कि ए और बी शतरंज का एक खेल खेलते हैं, ए की प्रायिकता 4/5 है, तो बताओ ए के जीतने की प्रायिकता 4/5 है तो बी के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इस प्रकार का जब भट्टे में प्रश्न आ जाए, जैसे मान लो ए की प्रायिकता 4/5 है तो बी की प्रायिकता कितनी होगी, 5 में से 4 घटा दो, 1/5। भट्टे वाली संख्या सेम रहेगी, एक की प्रायिकता 4/5 है तो दूसरे की प्रायिकता 1/5, क्योंकि इनका योग सदैव क्या होगा, 4/5 प्लस 1/5 को जोड़ के देख लो, इनका योग सदैव 1 होगा। एक के हारने की प्रायिकता, एक के जीतने की प्रायिकता है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5, पांचवा जो क्वेश्चन है अपने पास, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, ठीक 2 बार चिताने की प्रायिकता। पहला काम, प्रश्न को कम से कम 3 बार रीड करना, नहीं करोगे प्रश्न नहीं होगा। देख लो भले, प्रश्न को चेक कर सकते हो आप, ठीक 2 बार। जब भी पढ़ाते हैं तो यही बोलते हैं, गणित में एक ही चीज़ की ध्यान रखना, एक ही चीज़ के बारे में, वो है सावधानी। जल्दबाजी से गणित के प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए विशेष प्रश्न को ही पहले तरीके से पढ़ें आप। ठीक 2 बार चिताने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन को यहाँ 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया है, 3 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम, 3 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम। तो आपको पता, 3 सिक्के को जब उछालते हैं तो कौन कौन से संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं। 3 विद्यार्थी है, मान लो ए बी सी, तीनों को 1 रुपये का सिक्का देके उछालने के लिए कहा जाता है।
तो देखो सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल 8 घटनाएं होती है। वो 8 घटनाएं कौन कौन सी होगी? संभावित परिणाम, तीनों बार हेड आ सकता है। 3 विद्यार्थी ABC, तीनों के उछालने पर, एक साथ उछालने पर हेड प्राप्त हो गया। फिर टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। तो इस प्रकार की 8 घटनाएं हैं। जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं, एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को एक साथ, तो 8 घटनाएं अपने घटित होती है। अतः कुल परिणामों की जो संख्या आएगी अपने पास, कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो हुई अपने पास n बराबर 8। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो प्रश्न में पूछा है ठीक ठीक 2 बार चित्त, विशेष ध्यान देना। तो यहाँ 8 कोष्टक है, इसमें से 2 बार चित्त किस किस में आ रखा है? देखो, एक तो इस कोष्टक में 2 बार हेड है, एक इस कोष्टक में है और एक इस कोष्टक में है। इसमें 3 बार हेड है, यानी 3 बार चित्त है। इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है। तो प्रश्न को सावधानी से पढ़ लेना। ठीक ठीक 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, किताब में ये प्रश्न कहीं नहीं है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार घुमा के पूछेंगे आपसे। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे अपने पास, एक तो HST, एक STH और एक THH। विशेष ध्यान देना, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, अनुकूल परिणाम। अब इसमें पूछा है आपसे, अतः अनुकूल परिणामों की जो संख्या आएगी अपने पास, अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो होगी अपने पास m बराबर 3, m बराबर 3, और इसका आंसर आ जाएगा PE बराबर m/n 3/8। तो इसका जो आंसर होगा ठीक ठीक 2 बार चित्त आने की प्रायिकता वो होगी 3/8। इसी प्रश्न को और कैसे पूछ सकते हैं आपको? देखो, एक अपने किताब का ही प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है किताब के प्रश्न में 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया, ठीक ठीक किस स्थान पर लिखा हुआ है? एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता। प्रश्न में पूछा है एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको इसी प्रकार ये 8 घटनाएं लिखनी है एकांतरित चित्त आने की। कुल परिणामों की संख्या 8 हो जाएगी। और अनुकूल परिणाम, तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई एकांतरित, यानी एक छोड़ एक का अंतर। जैसे कि एक बार हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। यहाँ देखो, एक बार टेल, फिर हेड, फिर टेल, तो इसका अर्थ हुआ एकांतरित। चित्त या पट दोनों में कुछ भी हो जाए। तो ऐसे अपने पास कितने कोष्टक हैं अनुकूल परिणाम में? अपने पास 2 हैं, एक तो STH है, हेड टेल हेड, और एक टेल हेड टेल। तो ये टोटल 2 परिणाम प्राप्त हुए। तो यहाँ इसकी प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर m/n 2/8 1/4, 2/8 का सरल रूप 1/4। तो इस प्रकार विशेष ध्यान देना। ये 5 तक क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन और देखो। देखिए प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इस भाग 2 में मैंने आपको प्रायिकता के टोटल 10 प्रश्न बता रहा हूँ।
जिनमें से मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए। अब 5 क्वेश्चन और हैं जो 3-3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 10, इसको देखो आप। 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। सबसे मोस्ट प्रश्न है ये इनमें से। अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ एक विशेष ध्यान देना, 2 पासे को, एक पासे को उछालने पर 6 घटनाएं होती है और 2 पासे को उछालने पर 6 × 6 36 घटनाएं होती है, 6 की घात 2। तो ये 2 पासे को उछालने पर ये 36 घटनाएं लिखी हुई है। तो एग्जाम में भी आपको लिखनी है 6 घटनाएं, 6 × 36, 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखी हुई है, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर गिनती ऐसे लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पूछा है योग, वही प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है। योग 7 हो तो ऐसे कितने कोष्ठक है जिनका योग 7 है? तो देखो यहाँ एक कोष्ठक हो जाएगा 1 और 6 जिसका योग 7 है, एक हो जाएगा 2 और 5, एक हो जाएगा 3 और 4, एक हो जाएगा 4 और 3, एक हो जाएगा 5 और 2 और एक हो जाएगा 6 और 1। यानी कि 1 2 3 4 5 6 कोष्ठक ऐसे हैं जिनका योग 7 हो। ये तो किताब का प्रश्न है, वहाँ 8 दे सकते हैं एग्जाम में, 9 दे सकते हैं, कुछ भी संख्या आ सकती है। तो ये तो मान के चलो चेंज तो होगा, 7 की जगह 8 मिलेगा या 9, तो कोई भी संख्या मिले उसकी जो प्रोसेस है वो सेम यही रहेगी। मान लो आपको यहाँ 9 आ जाए तो ये देखो 9 3 6 9 4 5 9 5 4 9 6 3 9, ये एग्जाम्पल है 7 वाला तो, और 9 वाला अपने प्रश्न है। तो देखो आप विधि को समझे। अतः कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो अपने पास कुल परिणामों की संख्या n बराबर 36। अनुकूल परिणाम, तो आपको अनुकूल परिणाम एक बार लिखने हैं, शो करना जरूरी है। तो अनुकूल परिणाम जो 6 कोष्ठक कौन कौन से बाहर निकले 36 में से, उनको नोट करना। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 1 5 2 और 6 और 1। इस प्रकार ये 6 कोष्ठक लिखे हैं मैंने यहाँ पर, 6 और 1। तो यहाँ प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर M/N बराबर 6/36 बराबर 1/6। 6 का भाग 36 में दोगे तो 1 बार जाएगा। 6 तो अनुकूल परिणाम है, 36 है वो कुल परिणाम है, और 6 का भाग 36 में 6 बार। तो विशेष ध्यान रखना, यहाँ संख्या चेंज होकर आ सकती है। योग नाम लिखा हुआ आ जाए तो आपको कोष्ठक काउंट करने हैं। इसमें अधिक से अधिक संख्या को योग 6 6 12 होता है, कम से कम 2 होता है। मान लो आपसे पूछ ले योग 13 हो, योग 15 हो, तो इस कोष्ठक में अधिकतम 6 6 12 ही है। तो यानी कि 13 किसी का ही नहीं होगा, तो उसका प्रायिकता हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। मान लो यह 13 आ जाए तो उसकी प्रायिकता 0/36 बराबर 0, क्योंकि किसी भी कोष्ठक का योग है वो 13 नहीं है, अधिकतम में जो 6 6 12 ही अपने पास। इसका विशेष ध्यान देना, इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लेना। प्रश्न क्रमांक देखो, प्रश्न क्रमांक 6। एक एलिफ वर्ष में क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं अपन। तो अलिफ वर्ष का मतलब आप जानते हो कि कितने दिन होते हैं। अलिफ वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, यानी कि सामान्य वर्ष होता है ये। अलिफ वर्ष का मतलब सामान्य वर्ष, और लीप वर्ष का मतलब है अधिवर्ष। लीप वर्ष आए तब तो 366 दिन, एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, यानी हर 4 साल से फरवरी 29 दिन की होती है। लेकिन यह अलिफ वर्ष है तो 365 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 52 सप्ताह 1 दिन शेष बचता है। 52 सप्ताह 1 दिन, तो 52 सप्ताह यानी प्रत्येक सप्ताह में 1 बार फिक्स है। तो 52 सप्ताह में 52 बार फिक्स हो गए, 52 ही रविवार, 52 ही सोमवार। तो इस प्रकार ये एक दिन कौन सा वार हो सकता है, यह विशेष ध्यान देना। केवल लिखा हुआ है और 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम अपने पास है, वो लिख लेते हैं पहले। तो कुल परिणाम यानी कि
वही वार लिखने हैं आपको। सोम, मंगल, बुध, गुरु, सोम मंगल बुध गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 वार है अपने पास। तो यहाँ कुल परिणाम की जो संख्या होगी, कुल परिणामों की संख्या 7 हो गई। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम का मतलब ये कह रहा है 52 रविवार होने चाहिए। यदि अपन इस एक दिन को रविवार को काउंट कर लेते हैं तो 53 रविवार हो जाएंगे। तो इस एक दिन कौन कौन से वार हो सकते हैं? इन 6 में 7 में से कोई भी वार हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम है अपने पास, इसमें रविवार को छोड़ देंगे अपन और बाकी सारे लिख लेंगे। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो इसका जो आंसर आएगा PE बराबर M/N बराबर 6/7, क्योंकि इसमें रविवार शामिल नहीं करेंगे। यदि रविवार शामिल कर लेते हैं अपन तो फिर रविवार की प्रायिकता 53 हो जाएगी। अब देखो प्रश्न क्रमांक 7वां जो क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह न होने की प्रायिकता, प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना। बादशाह न होने की प्रायिकता पूछी है, न होने की प्रायिकता। तो डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, PE बराबर क्वेश्चन नंबर ये 7 है, M/N न होने की प्रायिकता। तो बादशाह होते कितने हैं ताश में? 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 इक्के, सब 4 के पत्ते होते हैं। 4 को जब कम कर लेंगे तो 48/52, 12/13। न होने की पूछी है तो 48/52, यदि होने की पूछता तो 4/52। इसी प्रकार मान लो ताश के पत्ते का प्रश्न पूछ ले आपको कि लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं ताश में? 26। काले रंग के कितने होते हैं? 26, 26/52। चाहे लाल रंग की पूछो चाहे काले रंग की पूछो, आंसर आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार आपसे पूछ ले तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्तों की जो प्रायिकता होगी, तो तस्वीर वाले पत्ते ताश में कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। कौन कौन से पत्ते होते हैं? बादशाह होंगे 4 ही बेगम होती है जिस पर तस्वीर होगी, और 4 ही गुलाम होते हैं। ये फेस कार्ड वाले पत्ते कहलाते हैं। तो कुल मिला के पत्ते कितने हो गए? 12 पत्ते हैं, वो तस्वीर वाले पत्ते हैं। और इनकी प्रायिकता पूछे तो 12/52, 4 के पहाड़े से 3 बार और 4 के पहाड़े से 13 बार, 3/13। इसी में कलर की बात कर दे, तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता, और पूछ ले लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता, तो 6/52 हो जाएगा। चाहे लाल रंग के पत्तों की पूछो चाहे काले रंग के पत्तों की पूछो। तो कलर की बात करें तो टोटल पत्ते होते हैं जो टोटल उसमें 50-50 कर लेते हैं। जैसे 52 है तो 26 लाल रंग के, 26 ही काले रंग के, विशेष ध्यान देना। तो इस प्रकार इसका घुमा के प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। तो ताश के पत्तों की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। उस वीडियो को एक बार आप चेक कर लें तो वहाँ से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ताश के पत्ते के बारे में, पासे के बारे में, सिक्के के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखो 8, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4 तरह की घटनाएं होती है। दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, एक बार हेड टेल, टेल हेड। शॉर्ट में बता रहा हूँ, देख लेना। इसके जब मैंने वीडियो समझाया था इस प्रश्नावली का, प्रायिकता का, तब अच्छी तरह से उसमें नियम सारे बता रखे हैं, वहाँ से आपको देख लेना। ये कुल परिणामों की संख्या 4 हो गई। अनुकूल परिणाम तो कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त, तो देखो कम से कम चित्त होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर अपन HS लिख लेंगे, HT लिख लेंगे, TH लिख लेंगे। इसका आंसर आएगा 3। अब देखो यहाँ पर मैंने कम से कम एक चित्त की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त, एक कम से कम होना चाहिए, एक से चाहे कितना ही हो। तो यहाँ पर PE बराबर 3/4, इसका आंसर हो जाएगा 3 कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है, 4 कुल परिणाम है।
विशेष ध्यान रखना, थोड़ा शॉर्ट में बताया है। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम। प्रश्न क्रमांक 9, नवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। एक थैले में लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद रेड बॉल है वो 5 है। सफ़ेद गेंद है वो अपने पास 3 है, वाइट बॉल। कुल गेंद कितनी होगी? कुल गेंद 5 + 3 = 8। अब यहाँ 1 नंबर में पूछा है गेंद सफ़ेद न हो, गेंद सफ़ेद न हो, तो गेंद सफ़ेद न हो यानी PW और ये चिन्ह कर देंगे। इसका मतलब हो गया गेंद सफ़ेद नहीं है। तो सफ़ेद नहीं होने का जो फॉर्मूला है 1 माइनस कितनी है अपने पास सफ़ेद? सफ़ेद 3 है तो 3/8, 8 में से 3 गया 5/8। इसी प्रकार दूसरे में पूछ लेते हैं गेंद लाल हो, तो लाल गेंद की प्रायिकता पूछी है जिसका फॉर्मूला M/N, और लाल गेंद है कितनी अपने पास? लाल गेंद है वो अपने पास 5 है बटा 8। तो ये इसका आंसर है, दोनों का आंसर 5/8, 5/8 आएगा। इसमें पूछा गेंद सफ़ेद न हो, तो 3 सफ़ेद नहीं है, तो बाकी जो 5 बची वो 5/8 वो सफ़ेद नहीं है। तो मैंने इस वीडियो क्लास में टोटल 10% समझाए हैं। ये मान के चलना इसमें से 2% लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछ लेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।